उनको लाकर दोबारा बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ पाकिस्तान में बसाया गया, और वो फिर आपने ज़मान पार्क के बाहर भी पेट्रोल बम बना के बच्चों को सिखाते हुए देखे, और यही जो उनके जो कनेक्शंस हैं वो दोबारा मजबूत हुए, और इन लोगों के साथ किसी तरह की कोई नरमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे, यंग बच्चे 10-10, 12-12 साल के, अभी मैंने कल रिपोर्ट देखी जिसमें जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनकी उम्रें भी 10 से 12 साल के बीच में हैं। मैं उन तमाम ज़ख्मी बच्चों के लिए भी एक माँ की हैसियत से दुआ करना चाहती हूँ, अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब फरमाए और उन माओं के कलेजे जो हैं वो ठंडे रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते चीफ मिनिस्टर पंजाब जो इक़दामात उठा रही होती हैं उसके बारे में मैं आपको आकर ज़रूर ब्रीफ़ करूँ, लेकिन पिछला हफ़्ता ज़्यादा हैपनिंग था, और उस हफ़्ते में एक दिन के अंदर जो है वो 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स जो हैं जो उन्होंने किए, उसके ऊपर जो है वो मैं आपसे चंद गुजारिशात जो है वो करना चाहती हूँ। पहले तो जो दिवाली है, अभी भी दुनिया के अंदर जो है वो ये दिवाली के रोज़ कुछ ज़्यादा हिंदू बरादरी जो है वो कुछ ज़्यादा रोज़ के लिए मनाती है, लेकिन दिवाली की तकरीबात जो है वो हुकूमत पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जिस तरह से दिवाली को सरकारी तौर पर मनाया अपनी हिंदू बरादरी के साथ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये कोई पाकिस्तान को बने हुए 76 साल के करीब जो है वो हो चले हैं, लेकिन पहले दिवाली जो है अगर सरकारी तौर पर मनाई गई थी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, जब उन्होंने कराची में जाकर दिवाली की तकरीब की थी, और अब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऐसे ही लगा जैसे उनकी अपनी कोई तकरीब है, और उस तकरीब के अंदर जिस तरह फ़र्ते जज्बात से वो औरतें उनको लिपट रही थी, उनसे प्यार कर रही थी, वो उनसे बात कर रही थी, वो यकीनन एक वो लम्हात देखने से ताल्लुक़ रखते थे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मिनॉरिटी कार्ड का ऐलान किया है कि जिस तरह से हिम्मत कार्ड है, जिस तरह से किसान कार्ड्स हैं, इसी तरह मिनॉरिटीज़ को जो बाय द वे मिनॉरिटी लफ्ज़ भी चीफ मिनिस्टर साहिबा भी कहती हैं कि हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो कोई मिनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। सो उनके लिए भी एक कार्ड जो है वो आएगा जिसके ऊपर इनको जो मंथली स्टाइपेंड है वो मिला करेगा, और हमारी जो बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। इंशाल्लाह 20 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर साहिबा कार्ड का इनॉग्रेशन भी करेंगी, और क्रिसमस की तकरीबात जो हैं उसका आगाज़ भी किया जाएगा। और ये जो कार्ड है इसकी अभी जो डिटेल्स हैं वो तय की जा रही हैं। उसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा काम जो उनके दिल के बहुत करीब है वो था सरकारी कैंसर हस्पताल। हमारे मुल्क में प्राइवेट हस्पताल हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जो है वो तफरीक होती है। फ़लाने स्टेज का पेशेंट है तो हम नहीं लेंगे, फ़लानी चीज़ का वो है तो हम नहीं लेंगे, इसको जो है वो हमारी लेबॉर्ट्री से जो है वो आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम नहीं लेंगे। और ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये बाय द वे जो प्राइवेट अस्पताल लोग कहते हैं वो भी प्राइवेट कितने हैं, ये जिसकी ज़मीन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी हो, जिस पे जो है वो करोड़ों रुपया मियाँ शरीफ साहब ने दिया हो, लेकिन उसको जो है वो प्राइवेट अस्पताल कहा जाता है। सो एक सरकारी जो है पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का जो इफ्तिताह किया है, जो 920 बेड पर फ़िलहाल मुश्तमिल है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस दिन जो है उसको 1000 बेड तक कम अज़ कम जो है वो ले जाने की बात की है। 54 अरब रुपए से ये लागत से ये मनसूबा मुकम्मल होगा। और उन्होंने उस दिन स्पीच में भी कहा कि ये सिर्फ पंजाब का वो नहीं हो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ इलाज नहीं करा सकते। इस अस्पताल में KPK से पहले भी KPK के बहुत सारे मरीज़ हमारे पास होते हैं, हम उनका इलाज भी करते हैं, उनकी मेहमानदारी भी करते हैं। तो ये जो अस्पताल है ये तमाम लोगों के लिए अस्पताल होगा। इसका 2 फेजेज़ हैं। पहले फ़ेज़ को जो है वो 1 साल में मुकम्मल होना है, और ये मुफ्त इलाज होगा मरीज़ों के लिए। जैसे एयर एम्बुलेंस भी आपको याद है कि जब एयर एम्बुलेंस शुरू की गई उस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा किया, वो जो खुद अपने दौर में कर नहीं सके, जो है वो ऐलान करते रहे, उसको कर नहीं सके, और जो ऐलानात ये करते रहे और नहीं कर सके, उन तमाम नामुमकिनात को मरीम नवाज शरीफ ने मुमकिन करके दिखाया। और इसमें तमाम मरीज़ों का मुफ्त इलाज होगा। एयर एम्बुलेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ बिल्कुल मुफ्त जो है वो मरीज़ों को शिफ्ट करती है। और वो आपने देखा भी, एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था
कि जब एक मरीज़ जिनको PIC के अंदर शिफ्ट किया गया था, उन्होंने बहुत मोहब्बत और अकीदत से चीफ मिनिस्टर साहबा को सलूट किया। जिसकी ज़िंदगी बच जाती है, ज़िंदगी की कीमत क्या है ये वो शख्स जान सकता है, उसकी फैमिली जान सकती है। जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको मैं सियासी गिद्ध कहती हूँ, उनको बहुत तकलीफ होती है जिन सियासी गिद्ध कहती हैं, बट फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट कि जब आपको जो है बेचारे नाबीना अफराद के कंधे पे सियासत करनी है, कभी आपको किसानों की जो है वो फेक जो है आवाज़ बनकर उस पर सियासत करने की कोशिश करनी है, फिर आप मासूम बच्चियों की जो है वो इज़्ज़तों को तार कराने का एक मिशन हो आपका, वो मिशन पूरा ना हो तो फिर प्रोपेगेंडा किया जाए। इन्हीं को सियासी गिद्ध कहते हैं ना, वही गिद्ध जो लाशें नोचते हैं, उनको हर वक्त लाशों की तैयारी रहती है, ये तैयार रहते हैं लाशें वो करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो थी वो किसान कार्ड था, और किसान कार्ड जो है ये 400 अरब रुपए का एक पूरा पैकेज है जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने किसानों के लिए शुरू किया। किसानों की बात कर देना, किसान के नाम के ऊपर PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ लेना और बात है, लेकिन वाकई किसानों के लिए काम करना, ये मरियम नवाज शरीफ ने बताया कि कैसे होता है। जिसमें किसान कार्ड है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा, ये कल का फिगर है, 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव की जा चुकी हैं। और इसको पहले प्राइमरी ये 5 लाख लोगों तक जाना था, इसको इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको 7.5 लाख जो है किसानों को देने का फैसला किया है, क्योंकि वो समझती हैं कि जो किसान इसमें अंदर अप्लाई कर रहे हैं ये यकीनन उनके एतमाद का इजहार है जो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत पे करते हैं। और हाफजाबाद में जो है वो इसका आगाज़ किया गया, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर बहुत एक्साइटेड है और बहुत मुतमईन है कि कल तक 10 अरब रुपए से ज़्यादा की जो ख़रीदारी है वो इस किसान कार्ड के ज़रिए किसान कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अद्वियात ख़रीदी हैं, उन्होंने खाद ख़रीदी है, उन्होंने बीज ख़रीदा है, और 10 अरब रुपए से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। चौथी अहम चीज़ जो थी वो थी सुपर सीडर्स। और सुपर सीडर्स आज जो लाहौर के अंदर जो इंडेक्स है स्मॉग के हवाले से, जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है, और उसमें जो स्टबल बर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से पंजाब हुकूमत ने जो है वो मैनेज कर लिया था। और पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। लेकिन अब तो आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है, नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विज़न है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत जाफशानी के साथ उस पर काम कर रही है। ये काम स्मॉग पहले भी होती रही है, इस मुल्क में स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मसमार किए गए हों, कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, ये कभी नहीं हुआ। 1330 मुकदमात हुए, 73 मुलजमान गिरफ्तार भी हुए हैं। जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6 लाख गाड़ियों के चालान हुए हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया कि हमने जो 157 बड़ी अच्छी इंडेक्स था, अगर वहाँ से जो है वो ना आती, और नासा ने इसके ऊपर डिटेल से रिपोर्ट जो है वो जारी भी कर दी है। और इसी का एक जो है वो हिस्सा था सुपर सीडर्स। और सुपर सीडर्स जो हैं वो इसके बाद मुझे भी, मैं अब यकीन माने जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कहती है ना कि वो किसान बन गई हैं, तो उनके साथ रह रह के ना हमें भी वो देख देख के हमें भी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो रही है। दुनिया बहुत जिद्दत आ गई है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारे जदीद आलात के ज़रिए दुनिया अपनी प्रोडक्शन को भी इजाफा कर रही है, और जो है वो उसके अंदर जिद्दत भी ला रही है। सो सुपर सीडर्स जो है ये इसके अंदर फिर फसलें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है वो ऑटोमेटिकली उन तमाम जो लेवल करेगी ज़मीन को, और उसके साथ साथ सुपर सीडर्स के ज़रिए ही जो है वो सोइंग भी हो सकती है, उसके अंदर जो है वो बाकी उसके आलात को इस्तेमाल करके फसल की पूरी तैयारी की जा सकती है। तो मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं समझती हूँ कि डीलों के ज़रिए अदालतों को मैनेज होना चाहिए।
ना मैं ये समझती हूँ कि ये डीलें जो हैं ये पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कुछ भुगत लिया है इन जो इमरानदारी है उसके ऊपर। और अभी तो आपने देखा है ना वो जो है वो नया स्टिकर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आने वाला है, हम ही गुलाम हैं। तो वो अब आपको फुल स्विंग में हम ही गुलाम हैं नज़र आएगा। जो आजकल अपने अमरीकी खुदाओं के जो है वो गोडे गिट्टे पकड़ के उनके जो है वो उनके आगे सजदे करके बैठे हुए हैं कि आके हमें बचा लो। और अब उनकी पूरी जो है वो नज़र ट्रंप पे है कि ट्रंप जो है वो हमें, ट्रंप ना हो गया खाला जी का बेटा हो गया इनकी, कि ट्रंप जो है वो सिर्फ इनके लिए जीतने से आ रहा है कि बस वो उसका एक ही मिशन होगा कि उसने इमरान खान को बाहर निकाल लेना है। और वो उनके साजिद ताडर साहब को मैं किसी टीवी चैनल पर सुन रही थी, उन्होंने काफ़ी बिस्ती की अगर महसूस हो जाए कि भाई वो ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर हो रहा है, अपने मुल्क के लिए अगर वो इलेक्ट हुआ तो वो अपने मुल्क के लिए काम करेगा, उसको क्या लेना देना है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से। इसके ऊपर बाय द वे उनकी वजारत खारजा जो है उसके ऊपर भी वो उसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो बेचारे बच्चे जो यंगस्टर्स जो सारे जो है हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो कोई हटा दे बस हम ही ग़ुलाम हैं और वो चलेगा। और वो ये मतलब सैकड़ों कांग्रेसमैन के अंदर से 20 कांग्रेसमैन जो है उनका लेटर लेके उनको लग रहा है हमने बड़ा कोई कारनामा, तो 20 जाहिर है जितना पैसा इमरान खान की मोहब्बत में मुख्तलिफ लॉबीज़, इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो खर्च कर रही हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैनेज तो बड़ी आसानी से हो सकता है। सो उन्होंने बाय द वे 3 लाख लोग भी लेके आना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।